नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर हृदय चौधरी। साथियों, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो आप सबसे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। साथियों, यूपी शिक्षा मित्र मानदेय बढ़ेगा या नहीं, इस पर मानदेय बढ़ाने को लेकर सरकार का रुख क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश क्या है, सरकार के पास विकल्प क्या है। आज इन्हीं कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे विस्तार से और बताएंगे कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार के पास अब 3 ऑप्शन क्या हैं। ये पूरा मैटर आज डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो साथियों, बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो देखिएगा और आगे इन 3 बिंदुओं पर कि मानदेय बढ़ाने को लेकर सरकार का क्या रुख है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश क्या है, सरकार के पास विकल्प क्या है। साथियों, इन पर डिस्कस करें उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमेशा ही रहती है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर एंड लाइक भी करें। इसी के साथ चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो। यूपी के शिक्षा मित्र, ये खबर है दैनिक भास्कर की और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप बहुत सारे बिंदु हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या लिखा है और किस तरह से और क्या ऑप्शन है और किसने क्या और इस पर अपने बयान दिए हैं। ये पूरी खबर है दैनिक भास्कर में जो आपके सामने रखने जा रहे हैं। यूपी के शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा या नहीं, हाई कोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार के पास अब 3 ऑप्शन। ये हेडिंग है दैनिक भास्कर की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार करने को कहा। प्राइमरी कक्षा 1 से 5 तक और अपर प्राइमरी कक्षा 6 से 8 तक में करीब 1.5 लाख शिक्षा मित्र हैं। 8 साल से उनका मानदेय नहीं बढ़ा है साथियों, और शिक्षा मित्र 10,000 रुपये पर काम कर रहे हैं। मानदेय नहीं बढ़ने और अन्य कारणों से अब तक करीब 20,000 शिक्षा मित्र नौकरी छोड़ चुके हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेंशन करने वाली बात है कि जब उन्होंने संघर्ष किया, अपनी आवाज़ उठाई, लेकिन साथियों जब उनका मानदेय नहीं बढ़ा और अन्य बहुत सारे कारण थे तो करीब 20,000 शिक्षा मित्रों ने नौकरी छोड़ दी। अब बेसिक शिक्षा और वित्त विभाग की ओर से कुछ महीने पहले शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय यानी कि सीएमओ भेजा गया था। अभी कुछ महीने पहले की बात है, लेकिन वहां से मंजूरी नहीं मिली। हाई कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार के पास अब विकल्प क्या है, मानदेय बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि हाई कोर्ट का आदेश क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे। शिक्षा मित्र अगस्त 2017 से 10,000 रुपये महीने मानदेय पर काम कर रहे हैं। कब से? 2017 से 10,000 रुपये के मानदेय पर काम कर रहे हैं सभी शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश के। उनकी ओर से समय समय पर सरकार से मानदेय बढ़ाने की मांग की गई। उन्होंने जिलों से लेकर प्रदेश मुख्यालय तक धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन मानदेय बढ़ाने पर सरकार ने विचार नहीं किया है और राजधानी जाकर समय समय पर शिक्षा मित्र अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करते रहे। सूत्रों के मुताबिक अगर माने तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में सरकार ने शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव बजट में शामिल भी किया था, लेकिन वह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सका और इसी बीच शिक्षा मित्रों ने मानदेय में वृद्धि के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने सरकार को शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार करने के लिए कहा। ये उस समय की बात है जब 2022-23 का बजट सरकार ने पेश किया था और शिक्षा मित्रों को उम्मीद थी कि बजट में ये मानदेय बढ़ाने को शामिल किया जाएगा। मानदेय बढ़ाने को लेकर सरकार का अब रुख क्या है? हाई कोर्ट के आदेश पर बेसिक शिक्षा विभाग, वित्त विभाग और विधि एवं न्याय विभाग ने मंथन भी किया है। मानदेय कब से और कितना बढ़ाना, यह भी सरकार को ही देखना है। ये वित्त विभाग, विधि और न्याय विभाग ने ये सब चिंतन और मनन किया है और उस निष्कर्ष पर निकले हैं कि मानदेय कब से और कितना बढ़ाना है, ये निर्णय और ये सरकार को ही देखना है। बेसिक शिक्षा विभाग की सूत्रों के मुताबिक
फिलहाल मानदेय बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है साथियों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और लगातार हमारे शिक्षा मित्र संघर्ष और कर रहे हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लगातार मंत्रियों से बैठक हो रही है, मुलाकात हो रही है, लखनऊ पहुंच रहे हैं, लेकिन जो बेसिक शिक्षा विभाग की अगर उनकी बात माने फिलहाल तो मानदेय बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। बेसिक शिक्षा और वित्त विभाग की ओर से इसकी फाइल पहले सीएम कार्यालय भेजी गई थी, लेकिन वहां से कोई पॉजिटिव संकेत नहीं मिला है साथियों। इसलिए अब दोबारा फाइल तभी भेजी जाएगी जब सीएमओ से प्रस्ताव मांगा जाएगा। शिक्षा मित्रों के मानदेय को बढ़ाने के लिए ये बेसिक शिक्षा और वित्त विभाग की ओर से फाइल सीएम के कार्यालय भेजी गई थी, लेकिन उस पर कोई अच्छा सकारात्मक संकेत नहीं मिला। अब बात आती है कि सरकार के पास अब विकल्प क्या है। तो साथियों, सरकार हाई कोर्ट में जवाब पेश कर समय मांग सकती है। ये उनके सरकार के पास ऑप्शन है। जब हाई कोर्ट ने विकल्प दिया है तो सरकार के पास क्या विकल्प है। जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया है उस पर सरकार हाई कोर्ट में जवाब पेश कर सकती है, समय मांग सकती है। सरकार हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी कर सकती है। सरकार 2 से 5,000 रुपये महीने बढ़ा सकती है। हालांकि फिलहाल इसका चांस बहुत कम है, ये स्पष्ट कर दिया है पूरी तरह से। और यूपी के शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा या नहीं हाई कोर्ट के आदेश के बाद, तो ये 3 ऑप्शन थे जिसमें ये पूरा स्पष्ट कर दिया गया है। तो साथियों, हाई कोर्ट के आदेश के पास सरकार के पास जो विकल्प थे वो मैंने आपको बताए हैं। एक बार पुनः बताना चाहूँगी, सरकार हाई कोर्ट के जवाब पेश कर समय मांग सकती है, नंबर 1। और नंबर 2, सरकार हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। और नंबर 3, सरकार 2 से 5,000 रुपये बढ़ा सकती है। हालांकि फिलहाल इसका कोई चांस नहीं है। ये सारी चीज़ें थी और शिक्षा मित्रों के संख्या बल की ताकत को देखते हुए 2017 के संकल्प पत्र में उनकी समस्याओं के समाधान का वादा भी किया गया था। जैसा कि ऊपर मैंने बताया कि फाइल भेजी गई थी लेकिन पॉजिटिव संकेत नहीं मिला, इसलिए अब दोबारा फाइल तभी भेजी जाएगी जब सीएमओ से प्रस्ताव मांगा जाएगा। कुलदीप पति त्रिपाठी जी ने, अपर जो महाअधिवक्ता हैं, उन्होंने कहा है हाई कोर्ट केवल मानदेय बढ़ाने पर विचार करने के लिए कह सकता है। मानदेय में वृद्धि करना या नहीं करना यह राज्य सरकार का विवेकाधिकार है। यदि सरकार को उचित लगेगा तो सरकार मानदेय में वृद्धि करेगी। ये जो कहा है कुलदीप पति त्रिपाठी जी हैं, जो अपर महाधिवक्ता हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। और इसी के साथ अपर मुख्य सचिव वित्त एवं बेसिक शिक्षा दीपक कुमार ने कहा है कि हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार करने के लिए कहा है। मानदेय बढ़ाना सरकार का अधिकार है। कितना मानदेय बढ़ेगा और कब बढ़ेगा ये मुख्यमंत्री जी ही तय करेंगे, ऐसा कहा है दीपक कुमार, जो कि अपर मुख्य सचिव वित्त एवं बेसिक शिक्षा हैं। ये उन्होंने ऐसा कहा है। इसी के साथ प्रदेश अध्यक्ष दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ अनिल यादव ने कहा है कि शिक्षा मित्र 8 साल से एक ही मानदेय पर काम कर रहे हैं, जबकि सरकारी कर्मचारी के लिए अब 8वां वेतन आयोग गठित होने जा रहा है। 8 साल से महंगाई दोगुने से अधिक हो गई है। शिक्षा मित्रों को कम से कम 30,000 रुपये मानदेय महीना मिलना चाहिए। साथ ही अन्य मेडिकल बीमा की सुविधा भी उनको मिलनी चाहिए। ये कहा है अनिल यादव, जो कि प्रदेश अध्यक्ष दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ है। इसलिए ये सारी बातें मैंने आप सबको रखी हैं कि अनिल यादव जी ने क्या कहा, और इसके साथ दीपक कुमार, जो कि अपर मुख्य सचिव वित्त एवं बेसिक शिक्षा हैं, उन्होंने क्या कहा, और अपर अधिवक्ता कुलदीप पति त्रिपाठी जी, उन्होंने क्या कहा। ये सारे जो उनके वक्तव्य थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। तो अभी फ़िलहाल तो यही बात निकल के आ रही है मुख्य रूप से कि ये सरकार का विवेकाधिकार है। यदि सरकार को उचित लगेगा तो सरकार मानदेय में वृद्धि करेगी। और सबने ये भी माना है कि शायद अभी इसके संकेत
बहुत ही कम है। और जैसा कि अभी उन्होंने कहा था कि शिक्षक संघ के जो अनिल यादव हैं, बहुत बढ़िया बात कही कि शिक्षा मित्र 8 साल से एक ही मानदेय पर काम कर रहे हैं, जबकि सरकारी कर्मचारियों के लिए अब 8वां वेतन आयोग गठित होने जा रहा है। तो इस बात तो ऐसा लग रहा है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ना बहुत ज़रूरी है। लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं, और जितना अध्यापक काम कर रहे हैं, टीचर काम कर रहे हैं, उतना ही शिक्षा मित्र भी काम कर रहे हैं, उतना ही समय दे रहे हैं। तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। और 8 साल से एक ही मानदेय पर अगर काम कर रहे हैं तो उनका मानदेय बढ़ना वास्तव में बहुत जायज़ है, उनकी एक जायज़ मांग है। सरकार को विचार करना चाहिए, जिस तरह से यूपी हाईकोर्ट के यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार के पास जो ऑप्शन है उस पर विचार करना चाहिए और मंथन करना चाहिए कि जो शिक्षा मित्र जो पूरी निष्ठा से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, नौनिहालों को पढ़ा रहे हैं, देश का भविष्य हमारे बच्चे, उनको पूरी निष्ठा से जब वो पढ़ा रहे हैं या और भी कोई जब काम मिलता है पूरी जिम्मेदारी से निभाते हैं, और 8 साल से अभी तक उनका वेतन नहीं बढ़ाया गया है, ऐसी स्थिति में उनका वेतन बढ़ाना चाहिए। महंगाई बहुत ज़्यादा है, घर का खर्च कैसे चलता होगा हम सब समझ सकते हैं। तो सरकार से एक अपील है, हम सभी शिक्षा मित्रों की तरफ से भी अपील करते हैं कि सरकार को पुनः विचार करना चाहिए और शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ नई अपडेट के साथ साथियों फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते फिर कहना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।